वेलकम बैक द वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व कैसे निकालना है, यानी सूत्र उसका कैसे स्थापित करना है। जैसा कि दोस्तों आपका परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जल्दी तैयारी करना पड़ेगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका अन्योन प्रेरकत्व निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे दो समतल, चूँकि दो समान कुंडली होंगे जिनके बीच आपको अन्योन प्रेरकत्व बताना है, यानी अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है कि दो समतल कुंडली यानी समान कुंडली है, ठीक है। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने नोट्स दे दिया है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे दो समान कुंडली लेना है, ठीक है। तो ये मान लेते केंद्र है और इसके चारों ओर कोई कुंडली है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक केंद्र है जो इसके समीप रखा है, यहाँ पे भी एक कुंडली है, ठीक है। अब इस गोले की त्रिज्या क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई, और इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई, ठीक है। तो समतल कुंडली के बीच अन्योन प्रेरण बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस फिगर के बारे में देखोगे तो लिख सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये जो फेरों की संख्या मान लेते हैं, इसमें N1 है, इसमें N2 है, ठीक है। अब इस फिगर के बारे में अगर लिखोगे तो आपको सिंपल लिखना है, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली एक दूसरे के समीप समक्ष रखी है। माना प्राथमिक कुंडली, ठीक है, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 व द्वितीय कुंडली में N2 है, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तब प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, पहला तो इसमें आई मान लीजिए यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे N1 फेरा R1, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लिखोगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा उसकी त्रिज्या R है, स्मॉल r है, ठीक है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 और उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। अब उसके बाद लिखोगे प्राथमिक कुंडली में I1 धारा, ठीक है, I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तब प्राथमिक कुंडली में मान लीजिए जो आपका प्राथमिक कुंडली है और ये सेकेंडरी कुंडली है, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B आपका कितना होगा। तो यहाँ पे लिखना है प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। और इसका नोट्स आप जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको केवल समझा रहा हूँ पॉइंट वाइज कि कैसे लिखना है, जो मेन टॉपिक है उसको याद करने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका जो चुंबकीय प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आपका न्यू 0 N1 I1, ठीक है, I1 चूंकि इसमें धारा, N2 आपका N1 ये है, फेरों की संख्या I1 क्या है आपकी एम्पियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं N1 जो कि I1 है, ठीक है, बटा 2। अब इसमें त्रिज्या कितनी, स्मॉल r है, तो स्मॉल r लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल r क्या है, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका सूत्र एक मिल गया, ठीक है। अब इसको मान करें तो समीकरण एक भी मान सकते हो, अगर कहीं रखना होगा तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे द्वितीय कुंडली के संपूर्ण तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो B1 के कारण द्वितीय कुंडली में आपको, यानी समीकरण 1 के कारण द्वितीय कुंडली में संपूर्ण तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या समीकरण 1 से करना है, तो समीकरण 1 से द्वितीय कुंडली के संपूर्ण तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स किससे डिनोट होता है, तो फाई से, फाई इक्वल टू BA होता है, B इंटू ए, ठीक है। तो फाई इक्वल टू B इंटू ए होता है। तो द्वितीय कुंडली के लिए हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, यहाँ पे द्वितीयक के लिए यहाँ पे लिख देते हैं द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक कुंडली के संपूर्ण तल, ठीक है, संपूर्ण तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है,
चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ2 दूसरे कुंडली के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो φ2 इज इक्वल टू B1, ठीक है, B1A2 सॉरी B1, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, तो द्वितीय कुंडली के लिए कैपिटल R है तो R लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे B1 का मान आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं N2 फेरो के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे N2 फेरो के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों और N2 से गुणा हो जाएगा, N2 φ2 इज इक्वल टू N2 B1R, ठीक है, कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो B1 का मान आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो B1 का मान पुट कर लेते हैं, लेकिन आप N2 φ2 जो देख रहे हो, N2 φ2 के जगह भी आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन N2 φ2 के जगह पुट करने के लिए अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इस पहले B1 का मान रखेंगे, ठीक है। तो N2 φ2 का यहाँ पे रख देना है और N2 यहाँ पे रख देना है, ठीक है। दोनों और N2 का गुणा किया हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं तो न्यू 0 N1 I1 बटे, ठीक है, बटे कितना है 2R है, 2R स्मॉल r है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल R से इनटू है, ठीक है, कैपिटल R से गुणा है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान दोगे जो कि कैपिटल R है, ठीक है। अब यहाँ से इनटू जो होगा, तो अब यहाँ पे जो R हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो जो कैपिटल R है वो किसकी त्रिज्या हमने माना था, दूसरी कुंडली के लिए। तो लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो संपूर्ण तल से, ठीक है, संपूर्ण तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया होता है, वो कितना होता है, πr² होता है। तो अब इसके जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, πr² रख लेंगे, जो कि वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पे N2, ठीक है, अब सबको एक ही में कर दे रहे हैं, N0 N1 I1 पाई कैपिटल में R² बटे का 2R, ठीक है। और इधर आपका N2 φ2, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे देखोगे N2 है φ2 है, ठीक है, N2 φ2 दोनों है। अब N2 φ2 जो है, अब यहाँ पे हमने इसका रख दिया, ठीक है। अब R² है, यहाँ पे 2 है, R है, ठीक है। अब इसको इसमें से कुछ इधर भेजना है, कुछ इधर उधर आपको करना है, ठीक है। तो चूंकि अब इधर उधर करने से पहले मैंने क्या बताया था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र एक बताया था, जो कि M बराबर क्या होता था, M बराबर N2 φ2 बटा I1, ठीक है, ये होता था सूत्र इसका, ठीक है। तो अगर देखो ये I1 है, इसको नीचे भेजोगे, ठीक है, इसको इधर भेजोगे बटे में, ठीक है, इधर भेजोगे तो आपका ये तो सारा बच जाएगा, ठीक है। केवल I1 इधर आ जाएगा, इतना की जगह पर I1 आ जाएगा, तो आपको M बराबर लिख सकते हो, ठीक है। देखते हैं कहने का मतलब क्या है, जो हमारा N क्या था, N2 था और φ2 था, ठीक है, φ2 बटा यहाँ पे I1 लिख देता हूँ। तो अब इधर क्या बचेगा हम लोग का, इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, न्यू 0 बचेगा, N1 बचेगा, N2 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद πr² बचेगा और बटे का नीचे में 2 स्मॉल r बचेगा, ठीक है। और तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि I तो हमने क्या कर दिया, I को इधर भेज दिया, ठीक है। तो I को जब इधर भेज दिया है तो हम लोग का बस इतना ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यही आपका क्या है, सूत्र है। अब इसके जगह पे केवल हम यन पुट कर देंगे, जो कि हम लोग का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो उसको समीकरण 2 मान के यहाँ पे लिख सकते हो, समीकरण 2 से, ठीक है, केवल और कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 से M बराबर आपको यहाँ पर रख देना है N0 N1 N2 पाई कैपिटल R² और यहाँ पे 2R। अभी R और कैपिटल R में अंतर क्या है कि स्मॉल r आपका है प्राथमिक कुंडली का त्रिज्या है और इस कैपिटल R आपकी द्वितीय कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, यही सूत्र आपको स्थापित करना था, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन बच जा रहा है तो आप मेरा नोट्स जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एक बार। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए अगर अच्छे से और अच्छे से समझना है तो आपको ये चैप्टर पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब शुरू से चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। उसी सूत्र का इसमें प्रयोग करके यहाँ पे इन टॉपिक को लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा।